नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है सीओ सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन प्रस्तावना से इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों को एक बार सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुकी है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला सवाल स्क्रीन पर आया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किस शब्दों से? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, हम भारत के लोग, प्रभुसत्ता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका जल्दी से क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी। किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे शुरू होता है। प्रस्तावना में भारत शब्द को कितने बार प्रयोग कर रखा है दोस्तों? भारत में प्रस्तावना को 2 बार प्रयोग किया गया। ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो भारत में शब्द प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कहाँ पर? प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। किससे निहित है? भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। और हिंदुस्तान और ये भारतवर्ष, इसका कोई संवैधानिक नाम नहीं है। केवल भारत और अर्थात इंडिया ही संवैधानिक नाम है। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। कितनी बार? ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया है। और संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया है दोस्तों। एक शब्द जोड़ा गया है, 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा गया है। पहला है, कौन सा 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा गया है दोस्तों? पहला समाजवादी, क्या होगा? समाजवादी। दूसरा दूसरा नंबर पे कौन सा है? ये पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष। तीसरा नंबर पे कौन सा? तीसरा को और अखंडता। कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्दों को ये जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को संशोधन किया गया और ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा एकमात्र निरर्थक शब्दों को जोड़ा गया था। तो कौन सा निरर्थक शब्द जो है? और। निरर्थक शब्द पूछा जाएगा तो कौन सा? और एक मात्र निरर्थक शब्द है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये छोटे मोटे जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये जेडी वगैरह सब ये सवाल इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए इसका जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम में किए गए थे। इसका जल्दी से सही उत्तर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ऑप्शन सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन और अधिनियम 1976 के तहत इसको संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। ठीक है, एक ही बार अब तक जो है संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल आ चुका है स्क्रीन पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जस्ट वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलिए नवा प्रश्न आज का। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा? संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट सवाल। चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। चलिए इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं होता है। क्या आता है? भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? तो कौन सा सही क्रम है, जल्दी से बताइए। न्याय की बात पूछा गया है। ठीक है, कितनी न्याय दी गई? सही क्रम, न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं भ्रातृत्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आज का अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज। केशवानंद भारती वाद में किया गया था। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, जो 1973 में हुआ था। कब दिया था? 1973 को। तो ये दोस्तों प्रस्तावना से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आज मैं लेके आया था। आप सब लोग इसी तरह से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सब लोग इसी तरह आप लोगों को इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को मिलेगी। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं लेके आऊँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और
ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि अपने दोस्तों को भी जो है इस महत्वपूर्ण प्रश्न का फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अंत में आप लोगों को ये कहता है थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ